हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी प्रॉब्लम 10 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये दो क्वेश्चन हम इस लेक्चर में स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टेटमेंट देखिए इन फिगर 10.17। तो ये जो हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर, ये है 10.17 और इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। यहाँ पे स्टूडेंट ये दो पैरेलल टेंजेंट है यहाँ पे विद सेंटर ओ टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर कंसिडर किया गया है ओ एंड अनोदर टेंजेंट ए बी। ये एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी, जिसका सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है और एक्स वाई जो टेंजेंट हमारे पास उसको ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है स्टूडेंट ए ओ बी, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ए ओ बी, ये वाला 90 डिग्री का प्रूव करना है। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं हम इस ओ को सी से ज्वाइन कर देते हैं। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट ट्रायंगल बन जाएगी ओ पी ए। इस तरीके से आपके सामने दो ट्रायंगल बन जाएगी, ये ओ पी ए और दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। अब एक बात और हमें यहाँ ध्यान देनी है स्टूडेंट, क्योंकि टेंजेंट ये हमारे पास एक्स वाई जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल दी हुई है, एक्स डैश वाई डैश के। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप मिला रहे हैं ये हम पहले क्वेश्चंस के अंदर प्रूव भी कर चुके हैं। तो ये जो लाइन आती है स्टूडेंट, एक तो ये सेंटर से पास होती है, तो ये एज ए डायमीटर भी काम करती है, या आप इसको ये भी कह सकते हो डायमीटर है तो ये किससे पास हो रही है, सेंटर से। तो दो पैरेलल टेंजेंट के अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो जो लाइन आती है वो किससे पास होती है, सेंटर से। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, यहाँ पे सॉरी कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। सिमिलर भी कर सकते हो अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो, अदरवाइज कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं OC इज इक्वल टू OP। ये देखिए स्टूडेंट सर्कल की जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसकी रेडियस है, और OP जो है इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो OC इज इक्वल टू OP रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है एंड OA इज इक्वल टू OA। तो ये जो आप साइड देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन साइड है, तो आप यहां मेंशन कर दीजिए कॉमन साइड। उसके बाद स्टूडेंट ये जो आपको टेंजेंट दिखाई दे रही है AP इज इक्वल टू AC, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो जाता है और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं और दोनों ही लेंथ में क्या होगी, इक्वल होगी। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो यहां लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, ये टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। तो इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड है स्टूडेंट, वो इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल प्रूव हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाती है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंट हो जाती है। और कौन सी प्रॉपर्टी से, SS कॉन्ग्रेंसी से। आप यहाँ चेक कर सकते हैं AP इज इक्वल टू AC, AC के अकॉर्डिंग नाम OA इज इक्वल टू, बीच का ड्रॉप करते हैं OA इज इक्वल टू OA एंड OC इज इक्वल टू OP, यहाँ से OP इज इक्वल टू OC। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये जो एंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल का O पर, इसको 1 कंसिडर कर रहा हूँ, और इस दूसरी ट्रायंगल में भी O पे जो एंगल बना हुआ है 2, तो O वाला एंगल, क्योंकि O की पोजीशन हमने सेम रखी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ लिख देंगे हम CPCT
यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया 2। सिमिलरली स्टूडेंट अगर ये वाला जो एंगल है इसको 3 कंसीडर कर लेते हैं और इसको 4 कंसीडर कर लेते हैं, तो इसी तरीके से ये वाली ट्रायंगल जो है इसको हम इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब स्टूडेंट देखिए अगर हम इन सभी एंगल्स का सम कर देते हैं, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 180, क्योंकि ये सारे एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं और ये हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट होगी और सेंटर से पास होगी, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है 180। अब हमें AOB एंगल बनाना है। इसको बनाने के लिए 2 और 3 का हमने यूज किया है। तो एंगल 1 जो है इसके स्थान पर हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इन प्लेस ऑफ 4 हम क्या पुट कर सकते हैं 3, तो यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। आप 2 में 2 ऐड करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। और 2 इसमें से आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2 और ये आ जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री। और 2 और 3 मिलके दोनों देखिए स्टूडेंट क्या बना रहे हैं, एंगल AOB ही बना रहे हैं। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट देखिए इसका, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखी है हमारे सामने, मैंने कंसिडर कर लिया है इसको ABCD। सर्कमक्राइबिंग ए सर्कल, एक सर्कल को सर्कमक्राइब कर रही है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स टू द सेंटर ऑफ सर्कल, जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, जैसे एक CD हो गई और एक AB हो गई, तो ये दोनों स्टूडेंट सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है ये दोनों अपोजिट साइड, तो एक तो हम इनकी बात कर रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट ये दोनों साइड भी अपोजिट एंगल ये बना रही है, एक दूसरे के अपोजिट जो साइड है ये वाला एंगल बना रही है। तो इसका और इसका सम, जैसे इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ एंगल, या यहाँ लिख देता हूँ, हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल DOC, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम आपको 180 दिखाना है। आल्सो इन दोनों का सम भी आपको 180 दिखाना है। AOD, क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट साइड है, तो इन दोनों से भी जो एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर AOD प्लस BOC इज आल्सो 180 डिग्री। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हैं इनको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, और इधर इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट, इसमें आप सभी एंगल को कंसीडर कर लीजिए, जैसे 1 2 3, इसको मैंने 4, इसको 5 6 7 और इसको 8, इस तरीके से कंसीडर कर लिया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के क्या है स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि अभी हमने इसमें यहाँ प्रूव भी किया है, इस वाली ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो आप ऐसे ये वाली जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं इससे। तो इससे हमें रिजल्ट क्या बनेगा, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली स्टूडेंट देखिए 3 एंगल किसके इक्वल होगा 4 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और 5 जो है अगर हम ये डायग्राम लेते हैं तो ये दो टेंजेंट हो जाएगी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और इसी तरीके से 7 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। नाउ अगर हम इन सभी एंगल्स का सम कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो ये सम होता है स्टूडेंट 360 डिग्री। अगर हम पूरा एक सर्कल को बना देते हैं तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल हो जाता है, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए हमें ये वाला जो एंगल है, क्योंकि इसी की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में
सॉरी ये वाला ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है इसका सम DOC के साथ, इसके साथ कितने डिग्री का दिखाना है, 180 का। तो DOC को बनाने में हमारे पास दो एंगल यूज हुए हैं 8 और 1, और इसको बनाने में A और B को, इसको बनाने में यूज हुए हैं 5 और 4। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, 8 और 1 और 8 जो एंगल हमारे पास है उनको आपने एज इट इज रखना है, क्योंकि ये DOC को बनाने में यूज हो रहे हैं तो इनको आपने चेंज नहीं करना है। ऐसे ही 5 और 4 को आपने चेंज नहीं करना है, बाकी को आप चेंज कर दीजिए। तो 1 प्लस 2 किसके इक्वल है स्टूडेंट, 1 के, तो आप 2 के स्थान पे 1 रखिए, प्लस 3, और 4 यहाँ से किसके इक्वल है, 3 के, तो इस 4 के स्थान पर हम 3 पुट कर देंगे। 5 को आपने चेंज नहीं करना है क्योंकि 5 AOB को बनाने में यूज हो रहा है, प्लस 6 जो है वो किसके इक्वल है, 5 के, प्लस 7 हमारा यूज नहीं हो रहा है इस एंगल को बनाने में, तो 7 की जगह हम क्या रखेंगे, 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, ये सेम एंगल में सेम ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा इसका, डबल ऑफ एंगल 1। सिमिलरली इसको ऐड करोगे, डबल ऑफ एंगल 3 प्लस डबल ऑफ एंगल 5 और प्लस डबल ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब देखिए स्टूडेंट, इन सभी एंगल्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। और एंगल 2 को हम उधर ले जाएंगे और साथ में एक काम कर रहे हैं, एंगल 1 और 8, अगर हम इसका स्टूडेंट इस एंगल 1 का कॉम्बिनेशन कर देते हैं 8 के साथ, 1 का 8 के साथ, तो हमें मिल जाता है DOC। तो मैं यहाँ कर देता हूँ DOC प्लस, और 3 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 जो है एक्चुअल में स्टूडेंट वो किसके इक्वल है, यहाँ पर 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो मैं इस 3 के स्थान पर स्टूडेंट यहाँ पे 4 रख रहा हूँ। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 और 5 मिलके क्या बना देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे AOB, तो ये बन जाएगा AOB। तो इसने और इसने मिलकर क्या बना दिया स्टूडेंट, एंगल AOB। 3 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 4, तो 4 प्लस 5 क्या बन जाएगा, AOB, और एंगल 1 प्लस 8 मिलके क्या बना देंगे, DOC। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 360, और ये जो 2 स्टूडेंट ये हम इधर डिवाइड में ले आए हैं, तो हमारे पास बन जाता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट AOB प्लस DOC का जो सम है वो कितने डिग्री का आ जाता है, 180 डिग्री का आ जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है स्टूडेंट ये कितने का, 360 का, 360 डिग्री का, तो आप लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल DOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, 1 2 3 4 सभी एंगल्स का हमने सम कर दिया इन चारों का। तो यहाँ 1 2 3 की बात नहीं हो रही, इस पूरे एंगल की बात हो रही, इसमें ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये चारों ऐड कर देंगे तो 360 का बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो सम हमारे पास अभी हमने प्रूव किया, ये यहाँ पे कितना 180, तो आप इसके स्थान पर 180 पुट कर दीजिए, प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से AOD प्लस BOC कितने का आ जाएगा, 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से कैसे एंगल प्रूव हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव हो जाते हैं।